अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सोना गिर नहीं रहा बल्कि सोना छीना जा रहा है। ये खबर सुनते ही दो तरह के लोग बेचैन हो जाते हैं। एक वो जिन्होंने लाखों रुपए लगाकर सोना ख़रीदा हुआ है और वो हर रोज़ दुआ कर रहे हैं कि कीमतें दोबारा ऊपर चली जाएं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बरसों से सोना ख़रीदने का ख्वाब तो देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि कीमतें मज़ीद नीचे आ जाएं ताकि वो कम कीमत पर ख़रीद सकें। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि गुज़िश्ता 50 बरसों में ये मंज़र बार बार दोहराया जा चुका है। हर बार जब सोना गिरा लोगों ने कहा अब इसका दौर ख़त्म हो गया, और हर बार जब सोना नई बुलंदियों पर पहुँचा यही लोग बोले अब ये कभी नीचे नहीं आएगा। लेकिन तारीख़ ने दोनों को गलत साबित किया। 1971 में जब सोना पहली बार आज़ाद मार्केट में आया तो किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तकरीबन 20 साल तक सोना अपनी पुरानी बुलंदी को वापस हासिल नहीं कर सकेगा। जी हाँ, 20 साल, 2, 4 या 5 साल नहीं, पूरे 20 साल। इस दौरान करोड़ों सरमायाकार मायूस होकर सोना बेचते रहे। दुनिया भर के अखबारात ने इसे ख़त्म होती हुई सरमायाकारी करार दिया, और बहुत से माहिरीन ने कहा कि अब सोने का सुनहरा दौर ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। वही सोना जिसे लोग मुर्दा असासा समझने लगे थे, तारीख़ की सबसे ताकतवर वापसियों में से एक वापसी करता है, नई बुलंदियां बनाता है, और देखते ही देखते पाकिस्तान में फ़ी तोला कीमत हज़ारों से लाखों रुपए तक जा पहुंचती है। तो सवाल ये है कि आज भी हम तारीख़ के किसी ऐसे ही मोड़ पर तो नहीं खड़े? क्या सोना वाकई कमज़ोर हो रहा है, या फिर एक बार फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है जहां कमज़ोर हाथ खौफ में सोना बेच देते हैं और ताकतवर हाथ खामोशी से इसे अपने ख़जानों में जमा कर लेते हैं? आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सोने की कीमत क्यों गिर रही हैं, बल्कि हम पिछले 50 साल की पूरी तारीख खोलेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि सोना आखिर हर बार वापस कैसे आया, और क्या इस बार भी तारीख खुद को दोहराने वाली है, और आखिर वो कौन लोग हैं जो सोना छीन रहे हैं, और इस बार सोना कहाँ तक नीचे जाएगा, या फिर दोबारा से अपनी बुलंद तरीन सतह को फाड़ता चीरता हुआ नए रिकॉर्ड कायम करेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। नाजरीन, अगर हम सोने की तारीख को सिर्फ रोज़ाना की कीमतों से नहीं बल्कि 50 साल के सफ़र से देखें तो एक हैरान कुन हकीकत सामने आती है। 1971 से पहले सोने की कीमतें आज़ाद नहीं थी। दुनिया एक ऐसे मालियाती निज़ाम के तहत चल रही थी जिसमें अमरीकी डॉलर को सोने से जोड़ दिया गया था और सोने की कीमत बड़ी हद तक मुकर्रर रहती थी। लेकिन 1971 में जब यह निज़ाम टूटा तो पहली मरतबा सोना आज़ाद मंडियों की क़ुव्वतों के रहमो करम पर आ गया, और यही वो लम्हा था जहां से एक नई तारीख शुरू हुई। पाकिस्तान में भी इस ज़माने में फ़ी तोला सोने की कीमत तकरीबन चंद सौ रुपये से बढ़ते बढ़ते चंद हज़ार रुपये तक जा पहुंची। लोगों को यकीन हो गया कि अब सोना सिर्फ ऊपर ही जाएगा। लेकिन तारीख ने यहाँ अपना पहला बड़ा धोखा दिया। 1980 वो साल जब पूरी दुनिया को लगा कि अब सोना कभी नहीं रुकेगा। 1980 ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये वो लम्हा था जब पूरी दुनिया को यकीन हो चुका था कि सोना अब हमेशा ऊपर ही जाएगा। जिस सोने की कीमत चंद बरस पहले चंद सौ रुपये फ़ी तोला थी, वो देखते ही देखते तकरीबन 4000 रुपये फ़ी तोला के करीब पहुंच गई थी। इस दौर में एक ही जुमला हर तरफ सुनाई देता था, सोना कभी नीचे नहीं आएगा। लेकिन तारीख़ ने यहाँ अपना सबसे पहला बड़ा खेल खेला। अमेरिका ने महंगाई को रोकने के लिए शरह सूद में तारीख़ी इजाफ़ा कर दिया। इस इजाफे के बाद डॉलर मजबूत होना शुरू हो गया। सरमाया दोबारा अमेरिकी बॉन्ड्स और डॉलर की तरफ जाने लगा, और यही वो लम्हा था जब सोने की चमक मध्यम होना शुरू हुई। ये गिरावट एक दिन में नहीं आई, ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई, और फिर पूरी एक नस्ल ने इसे अपनी आंखों से देखा। वो 20 साल जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये शायद सोने की तारीख का सबसे हैरानकुन बाब है। 1980 से लेकर तकरीबन 2001 तक सोना मुसलसल अपनी पुरानी बुलंदी पर वापस ना आ सका। जी हाँ, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, तकरीबन 20 साल। इस दौरान आलमी मार्केट में सोना तकरीबन $850 फ़ी औंस से गिरकर तकरीबन 250 से $300 फ़ी औंस की हद तक आ गया। ये वो दौर था जब लाखों सरमायाकार मायूस हो गए,
जिन लोगों ने 1980 की बुलंद कीमतों पर सोना खरीदा था वो बरसों इंतज़ार करते रहे, हर साल यही सोचते शायद इस साल कीमत वापस आ जाए, लेकिन कीमत नहीं आई। वक्त गुजरता गया और लोगों ने हारना शुरू कर दिया। यही वो लम्हा था जहां आम सरमायाकार हार गया। नाज़रीन, ये इंसानी नफ्सियात है। जब कोई चीज़ मुसलसल ऊपर जाती है लोग इसके पीछे भागते हैं, और जब वही चीज़ बरसों तक नहीं बढ़ती लोग इससे नफरत करने लगते हैं। नाज़रीन, अब आते हैं अपने असल सवाल पर कि आजकल सोने की कीमतें क्यों कम हो रही हैं। अगर हम तारीख से सबक लें तो आने वाले बरसों में सोने का सफ़र किस सिमत जा सकता है। सोना कीमत नहीं बदल रहा, हाथ बदल रहे हैं। मार्केट को आम तौर पर लोग एक सीधी लाइन समझते हैं, कीमत ऊपर जाए या नीचे, लेकिन असल मालियाती दुनिया में कीमत नहीं बदलती बल्कि ओनरशिप बदलती है। हर बड़ी गिरावट के दो रुख होते हैं। एक तरफ वो लोग होते हैं जो खौफ में आकर सेल कर देते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो सेल ऑफ को एब्जॉर्ब करते हैं। और यहाँ पर शुरू होती है खौफ की कहानी, और ये खौफ ही मार्केट बनाता है और खौफ ही मार्केट बिगाड़ता है। जब सोने की कीमत नीचे आती है खबरें नेगेटिव हो जाती हैं, आम सरमायाकार पैनिक में आ जाते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं और सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। ये वो मोमेंट होता है जहां लगता है कि सब कुछ गिर रहा है, लेकिन इसी लम्हे में असल मूवमेंट शुरू होती है। याद रखें, बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर कभी एक ही बार में खरीद नहीं करते। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सोने की कीमतें रुक जाएंगी, मज़ीद नीचे गिरेंगी या फिर दोबारा ऊपर जाएंगी। आइए समझते हैं। इस सवाल का कोई ईमानदार जवाब यकीनी पेशगोई नहीं हो सकता, क्योंकि सोने की कीमत किसी एक फैक्टर से नहीं बल्कि आलमी शरह सूद, अमरीकी डॉलर की मजबूती, अफराते ज़र, मरकज़ी बैंकों की खरीदो फरोख्त और जियोपॉलिटिकल गैर यकीनी सूरत हाल के इम्तजाज से चलती है। तारीख़ी डाटा ये ज़रूर दिखाता है कि सोना तवील मुद्दत में बड़े बड़े साइकिल से गुजरता है। कभी कई साल तक साइडवेज या दबाव में रहता है, या फिर किसी नए माशी या सियासी झटके के बाद दोबारा ऊपर की तरफ रुजू करता है। अगर आलमी सतह पर शरह सूद बुलंद रहती है और डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव बरकरार रह सकता है, लेकिन अगर अफराते ज़र दोबारा बढ़ता है, आलमी माशियत सुस्त होती है या जोग्राफियाई कशीदगी बढ़ती है तो सरमाया आम तौर पर दोबारा सेफ हेवन की तरफ जाता है, जिसमें सोना भी शामिल है। इसलिए ज़्यादातर बैनुल-अक़वामी माहिरीन इसे नामुकम्मल तौर पर बुलिश और ना ही बेरिश करार दे रहे हैं, बल्कि एक ऐसा साइक्लिक एसेट समझते हैं जो हालात के मुताबिक वक्तन फ़क्तन अपनी सिमत बदलता रहता है। यानी असल सवाल कीमत का नहीं बल्कि आलमी निज़ाम के अगले रुख का है। अब इस सब बहस का नतीजा क्या निकलता है? देखें, इस वक्त मार्केट में बड़े बड़े मगरमच्छ कीमतें कम होने की वजह से सोना खरीद रहे हैं, क्योंकि इनकी होल्डिंग पावर बहुत ज़्यादा है। अगर सोना कई साल भी ऊपर ना जाए तो वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एक आम आदमी की बात की जाए या छोटे सरमायाकार की बात की जाए जिसे फौरी मुनाफा चाहिए होता है, तो वो इसे खौफ की वजह से फ़रोख्त कर रहा है। तो बात यह है, अगर तो आप में होल्डिंग पावर मौजूद है तो सोना बिल्कुल फ़रोख्त ना करें, क्योंकि आने वाले वक्त में ये दोबारा ऊपर जा सकता है और कीमतें बुलंद हो सकती हैं। तो नाज़रीन, याद रखें, इस वक्त पैनिक की सूरत हाल है। उसमें हो क्या रहा है कि लोग घबरा कर सोना बेच रहे हैं और जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं वो सोना ख़रीद रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि बड़े सरमायाकार के पास होल्डिंग पावर होती है। वो उसके पास अगर वो सोना कई साल पड़ा भी रहेगा तो उसको कोई मसला नहीं होगा, वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन आम सरमायाकार या एंड यूज़र जो होता है उसे फौरी मुनाफा चाहिए होता है, इसलिए वो इसको ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता, तो वो इसको फ़रोख्त करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पैनिक की वजह से कीमतें कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। अब आपके लिए मशवरा ये है कि अगर तो आपके पास होल्डिंग पावर है, आप बहुत अरसे तक बर्दाश्त कर सकते हैं, तो सोना कभी भी घाटे का सौदा नहीं रहा है। आने वाले वक्त के लिए सोना संभाल लीजिए, ये दोबारा से ज़रूर रिवाइव करेगा, इसकी कीमतें दोबारा से ऊपर ज़रूर आएंगी, मार्केट करेक्शन ज़रूर होगी। तो ये फ़ैसला अब आपने करना है सोच समझ कर। अगर तो आपके पास होल्डिंग पावर है तो इसको होल्ड करके रखें, वरना फिर अगर फौरी मुनाफा चाहिए है तो पैसे किसी और जगह भी इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। बहरहाल फ़ैसला आपका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अमीन नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।